अस्सलामुअलैकुम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से मुकामी मालूमात के साथ मैं हूं अदील अहमद। निगरान सूबाई वज़ीर सेहत प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम की पंजाब इंस्टीट्यूट मेंटल हेल्थ में वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे की मुनासबत से मुनक्किदा तकरीब में बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत। इस मौका पर डिप्टी सेक्रेटरी एडमिन महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन मिर्जा वलीद बेग, दीगर अफसरान और रिहैब सेंटर के मरीजों की कसीर तादाद ने शिरकत की। निगरान सूबाई वज़ीर सेहत प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम ने इस मौका पर आगाही वॉक की क़यादत की और पेंटिंग्स के स्टॉल्स का भी दौरा किया। कम्युनिटी ऑफ होम्योपैथ पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम छठी 3 रोज़ा सालाना नेशनल एजुकेशन कॉन्फ्रेंस अयूबिया मरी में मुनक्किद हुई। कॉन्फ्रेंस की सदारत बानी और चेयरमैन कम्युनिटी ऑफ होम्योपैथ पाकिस्तान डॉक्टर मोहम्मद अशरफ चौधरी ने की, जबकि निकाबत के फ़राइज़ सेक्रेटरी जनरल कम्युनिटी ऑफ होम्योपैथ पाकिस्तान डॉक्टर अकील जावेद ने अदा किए। कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के चारों सूबों से होम्योपैथ डॉक्टर्स की कसीर तादाद ने शिरकत की। पाकिस्तान के सीनियर होम्योपैथिक डॉक्टर अब्दुल सत्तार मलिक रावलपिंडी, डॉक्टर अहमद एजाज एबटाबाद और दीगर डॉक्टर्स ने अपने अपने बेशबहा कीमती मुकालाजात पेश किए। गुजरावाला में कातिलाना हमले में जख्मी होने वाले लीगी रहनुमा अस्पताल में दम तोड़ गए। लीगी रहनुमा शेख मोहम्मद याकूब पर गुज़िश्ता शब उनके डेरे पर कातिलाना हमला हुआ था। DHQ अस्पताल में ज़ेरे इलाज जख्मों की ताब ना लाते हुए चल बसे। ओबाड़ू में दर्जनों मुसल्लह अफराद ने घर में घुसकर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में 50 साला कादिर बख्श और उसकी अहलिया को कत्ल कर दिया गया, जबकि 2 बेटे शदीद जख्मी हो गए। मुसल्लह अफराद फायरिंग करते हुए फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक फायरिंग की वजह मालूम ना हो सकी। पुलिस ने नाकाबंदी करके इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी कर दिया। पंजाब के दूसरे शहरों की तरह कच्चा खूह में आज चौथे रोज़ भी गवर्नमेंट स्कूल्स के असातिज़ा ने तदरीसी अमल मुअत्तल कर रखा है और हुकूमत की तरफ से लीव इनकैशमेंट और पेंशन रूल्स में तरमीम के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। असातिज़ा स्कूल्स को ताले लगाकर सयाह पट्टियाँ बांध कर स्कूल के बाहर शदीद एहतजाज कर रहे हैं। उनका कहना है कि पंजाब भर के गवर्नमेंट स्कूलों को प्राइवेट किया जा रहा है। गरीब पहले ही हुक्मरानों की नालायकी और नाअहली की वजह से परेशान हैं। महंगाई की सताई अवाम अब अपने बच्चों को तालीम किस तरह देगी। उन्होंने कहा कि जब तक पंजाब हुकूमत की जानिब से लीव इनकैशमेंट का तरमीमी फैसला, पेंशन रूल्स में तरमीमी फैसला और प्राइवेटाइजेशन का फैसला फौरी वापस नहीं लिया जाता, तब तक एहतजाज जारी रहेगा। 67वीं नेशनल हॉकी चैंपियनशिप 12 अक्टूबर 2023 को आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम 67वीं नेशनल हॉकी चैंपियनशिप का इनेकाद किया गया। टूर्नामेंट का इनेकाद अयूब पार्क में कायम लेफ्टिनेंट जनरल इशफाक नदीम हॉकी स्टेडियम में किया गया। चैंपियनशिप का एहतमाम पाकिस्तान के कौमी खेल हॉकी को फरोग देने के मकसद को मद्देनजर रखते हुए किया गया। शुरका ने खेलों के फरोग के लिए पाकिस्तान फौज की काविशों को सराहा। हॉकी टूर्नामेंट 12 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक जारी रहेगा। पंजाब की निगरान हुकूमत की मुलाजिम कश पॉलिसियों के खिलाफ भलवाल में महकमा तालीम और बल्दिया मुलाजमीन सरापा एहतजाज। गवर्नमेंट हाई स्कूल से प्रेस क्लब चौक तक एहतजाजी रैली निकाली गई। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया हुकूमत मुतालबा तस्लीम करे और कायदीन को रिहा करे, वरना एहतजाज का दायरा वसी कर देंगे। हासिलपुर में आज 5वें रोज़ भी एपका यूनियन के ज़ेर एहतमाम स्कूलों के असातिज़ा सरकारी मुलाजमीन ने अदालत चौक से हाई स्कूल तक एहतजाजी रैली निकाली और हाई स्कूल के गेट के सामने एहतजाजी धरना दिया। हासिलपुर की तारीख में पहली बार सैकड़ों की तादाद में खवातीन असातिज़ा ने एहतजाजी धरना दिया। एहतजाजी धरने में बार एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी मियाँ मजहर हयात, एडवोकेट की क़यादत में वकला ने भी शिरकत की। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया, अगर हमारे मुतालबात तस्लीम ना किए गए तो नौबत तामर्ग धरनों की तरफ पहुँच जाएगी। एहतजाजी धरने में वकला बरादरी ने बरोज़ सोमवार मुकम्मल हड़ताल और सरकारी मुलाजमीन के एहतजाजी धरने में शिरकत करने का ऐलान कर दिया। हाफिजाबाद में भी आज 15 अक्टूबर नाबीना अफराद का आलमी दिन मनाया गया। मजीद तफसील बताएंगे ब्यूरो चीफ शफकत अली पहलवान। जी शफकत अली, बताइएगा। जी बिल्कुल, हाफिजाबाद प्रेस क्लब में आज 15 अक्टूबर के हवाले से जो नबीना अफराद है उनका आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस हवाले से इस्लामाबाद से ट्रांसजेंडर सबा गुल भी इनकी मदद के लिए हाफिजाबाद में आई हैं और उनसे और नबीना अफराद से जानते हैं कि उनकी क्या फीलिंग्स है और वो अपने आलमी दिन के हवाले से क्या कहते हैं। नेशनल नबीना अफराद की बहाली के हकूक़ का दिन है और हमने भी कोशिश की अपनी तंजीम के थ्रू इनको वाइट कैन दी जाए, इनकी हकूक़ की बात की जाए और जहां आने वाले तमाम मेहमानों की मैं शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने टाइम निकाला और इनकी हौसला अफजाई के लिए आए। और हुकूमत की सतह पे मेरी अपील है कि इनका जो मखसूस कोटा है उसे मज़ीद बढ़ाया जाए और इनके काम का दौरानिया कम किया जाए और जो जो इनकी वो समझे सिफारिशात हैं, मुराआत हैं, वो पूरी की जाए। लेकिन मैं यह कहूँगी यानी कि मैं अगर इस्लामाबाद से चलकर यहाँ इतना बड़ा ट्रैवल करके यानी कि मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से अपील करती हूँ
तमाम इदारों से अपील करती हूँ, तमाम NGO से अपील करती हूँ, वो लोग आएँ, इस दिन को मनाएं, इनकी हौसला अफजाई कराएं। और ये ज़रूरी नहीं है यानी कि एक छड़ी देकर हम इनका हौसला अफजाई बढ़ा देते हैं, मगर ये खूबसूरत दिन इनकी खूबसूरती के साथ हमें साल मिलकर इनके साथ सेलिब्रेट करना चाहिए। हम महसूस करते हैं कि आम लोगों की तरह जिस तरह दूसरे लोगों की हेल्प की जाती है हर हवाले से, उस तरह हमारी भी हेल्प की जाए। और हमारा 3% मखसूस कोटा है सरकारी जॉब्स के अंदर, महकमे के अंदर, और हमें वो हमारा कोटा मिला जाए। और हमारा ये 15 अक्टूबर का आलमी डे मनाया जाता है, और हम अफसराना बाला से अपील करते हैं कि हमारे साथ ये आलमी दिन मनाया जाए। 15 अक्टूबर नबीना अफराद का आलमी दिन, इनको सफ़ेद छड़ी यानी कि वाइट कैन देकर इनके साथ ये दिन मनाया तो जाता है, लेकिन इन नबीना अफराद का हुकूमत से मुतालबा है कि जो 3% कोटा है उसमें इनको भी नौकरियां दी जाए। कैमरा टीम के साथ शफकत अली पहलवान, स्पेशल TV हाफजाबाद। हाफजाबाद में घरेलू नाचाकी पर खावंद ने बीवी को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। पुलिस थाना सदर ने लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। भावलपुर के तहसील यजमान के हल्का अजीमवाला के करीब मुसल्लह डाकुओं की एक घर में डकैती की वारदात। घर वालों ने मजम्मत की, जिस पर डाकुओं ने फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में 3 अफराद मौके पर जा बहक हो गए, जबकि एक 7 साला बच्ची शदीद जख्मी हो गई, जिसको अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। असातिज़ा रहनुमाओं की गिरफ्तारी, पेंशन का खात्मा, स्कूलों की निजकारी, लीव इनकैशमेंट और दीगर मुतालबात की मंजूरी के लिए सूबा भर की तरह राजनपुर, जामपुर समेत जिला भर सरकारी तालीमी इदारों में दूसरे रोज असातिज़ा कराम ने तदरीसी बायकॉट किया। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया, पेंशन का खात्मा और इदारों की प्राइवेटाइजेशन नामंजूर है, हुकूमत होश के नाखून ले, नकली हुकूमत नामंजूर है, और कहा हुकूमत फौरी तौर पर गिरफ्तार असातिज़ा को रिहा करते हुए मुतालबात तस्लीम करे। ओकाड़ा के नवाही गांव में लड़की के अगवा का बदला लेने के लिए खाना बदोशों की बस्ती में 8 अफराद का हमला, एक खातून कत्ल, खातून समेत 2 अफराद जख्मी। हमलावर 10 साला लड़की को अगवा करके ले गए। पुलिस ने मुलजिमान की गिरफ्तारी और लड़की की बरामदगी के लिए नाकाबंदी कर दी। गुजरावाला में मैरिज हॉल मालकान के बढ़ते हुए मसाइल के पेश नज़र मैरिज हॉल एसोसिएशन ने मसाइल को हल करने के हवाले से FBR के अफसरान के हमरा मीटिंग का इनेकाद किया, जिसमें तमाम अराकीन ने शिरकत की और आइंदा के लिए लाए अमल तैयार किया। मज़ीद तफसील बताएंगे हसन भट्टी। जी हसन, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है कि गुजरावाला में ऑल मैरिज हॉल एसोसिएशन की जानिब से जो मसाइल थे मैरिज हॉल मालिकान के, उन्होंने जो है इस पर एक मीटिंग का इनेकाद किया। तमाम मेंबर ने जो है यहाँ पर शिरकत किया है और आइंदा के लिए जो लाया अमल है वो तैयार किया गया। इस वक्त जो है मेरे साथ जनरल सेक्रेटरी मौजूद है मियां अमर साहब, इनसे बात करेंगे। अच्छा बताइएगा, आज जो यहाँ पर लाया अमल तैयार किया गया, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बड़े आसान तरीके से लाया अमल तैयार किया गया है, क्योंकि पहले हमारे पास कोई ऐसी मवाद नहीं था कि जिस सिलसिले में उस सिलसिले में हम चीफ मिनिस्टर साहब के पास गए हैं। उन्होंने फिर अफसरान भेजे हैं, उनके साथ बैठ के हमने मीटिंग की है और जो मौजूदा सर्कमस्टांसेस हालात हैं उनको कन्विंस किया है कि जी हमारे जो हालात हैं, क्योंकि आपका टैक्स नहीं है, हमारे 50 और टैक्स लगे हुए हैं, तो वी आर सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, हम टैक्स देना चाहते हैं, लेकिन इस लाहमत से देना चाहते हैं ताकि हमें भी प्रॉब्लम ना और जो अदारा है उसको भी नुकसान ना हो। हाँ जी बिल्कुल, ये थे ऑल मैरिज हॉल एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी। आपने इनकी गुफ्तगू सुनी, इनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि जो FBR के मुख्तलिफ मसाइल है जिनमें टैक्स शामिल है, तो ये जो है टैक्स तो अदा करना चाहते हैं, मगर कोई ना कोई तरीकाकार जो है वो होना चाहिए। तो इस हवाले से आज जो है इन्होंने यहाँ पर एक तकरीब का इनेकाद किया, जिसमें तमाम जो मेंबर्स हैं उन्होंने भी शिरकत की है और ये लाहे अमल तैयार किया गया कि किस तरह जो है FBR के साथ जो है वो टैक्स के हवाले से निपटा जाएगा। जी ओकाड़ा में DP और DSP सदर सर्कल की हिदायत पर थाना रावी पुलिस का एक्शन। पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए 3 रुकनी डकैत गैंग गिरफ्तार कर लिया। मजीद तफसील देखते हैं काशिफ नदीम की रिपोर्ट में। ओकाड़ा में DP और DSP सदर सर्कल की हिदायत पर थाना रावी पुलिस का एक्शन। पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए 3 रुकनी डकैत गैंग गिरफ्तार कर लिया, जबकि 3 फरार होने में कामयाब हो गए। मुलजमान में निसार कैसर और यासीन शामिल है। मुलजमान पुलिस को डकैती की संगीन मुकदमात में पुलिस को मतलूब थे। दौरान तफ्तीश मुलजमान ने मुख्तलिफ थानों की हदूद में भी वारदातों का एतराफ़ किया है। पुलिस की जानिब से मज़ीद तफ्तीश का अमल जारी है। मज़ीद वारदातों में इंकशाफात मुतवक्का हैं। दौरान तफ्तीश मुलजमान से लाखों की लूटी हुई नकदी और माल मसरूका भी पुलिस ने बरामद कर ली। इस हवाले से DSP सदर सर्कल अजमल सईद ने नेशनल जर्नलिस्ट ग्रुप से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा है कि यह डकैत गैंग इलाकों में खौफ की अलामत बने हुए था, जिस पर DPO मंसूर अमान ने नोटिस लेते हुए इन मुलजमान को गिरफ्तार करने का टास्क सौंपा।
पुलिस ने तमाम वसाइल बुरुएकार लाते हुए मुलजमान को गिरफ्तार किया और जो कि डाकू फरार हुए हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए भी छापे मारे जा रहे हैं। उनको भी जल्द अज जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये डाकू किसी भी रात के मुस्तहिक नहीं है। ऐसे मुलजमान के खिलाफ पुलिस का क्रैकडाउन जारी रहेगा। ऐसे डाकुओं का ठिकाना सिर्फ जेल है। सिटी पुलिस ऑफिसर मोहम्मद अयाज सलीम के अहकामात के पेश नज़र गुजरांवाला पुलिस की जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी। CIA पुलिस ने शहरोज मसीह और जाहिद बैंक कैश नैशर गैंग के 6 अरकान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान के कब्जे से 1,16,37,000 रुपये और 7400 यूरो बरामद कर लिए गए। दौरान तफ्तीश मुलजिमान ने इंकशाफ किया कि वो बैंक के बाहर मौजूद रैकी करते हैं और बैंक से बड़ी रकम लेकर निकलने वालों को टारगेट करते हैं। मजीद इंकशाफ किया कि बाद अज़ां पुलिस को धोखा और चकमा देने के लिए मोटरसाइकिल पर सवार मुलजिमान गाड़ी पर जबकि गाड़ी पर सवार मुलजिमान मोटरसाइकिल पर सवार हो जाते हैं। CCPO ने कहा जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। और गुजरांवाला गैपको में बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन जारी। बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन 38वें रोज में दाखिल। मजीद 33 बिजली चोर पकड़े गए। 23,43,000 रुपये जुर्माने आयद कर दिए गए। गैपको चीफ ने बताया अब तक पकड़े जाने वालों की तादाद 1904 हो गई। तमाम बिजली चोरों को 16 करोड़ 25 लाख रुपये जुर्माने भी किए गए। दी आइडियल कैडेट स्कूल एंड कॉलेज अहमदपुर सियाल में महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुनक़िद हुई, जिसमें ज़िले सदर जमातुल सालिहीन पाकिस्तान मलिक गुलाम जिलानी ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। मज़ीद तफसील देखते हैं चौधरी मोहम्मद ताहिर की रिपोर्ट में। दी आइडियल कैडेट स्कूल एंड कॉलेज अहमदपुर सियाल में महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ेर सदारत प्रिंसिपल ताहिर मलिक मुनक़िद हुई। जमातुल सालिहीन पाकिस्तान के ज़िली सदर और साबिक वाइस चेयरमैन बैनुल मज़ाहिब अमन कमेटी पंजाब मलिक गुलाम जिलानी आड़ती मेहमान ख़ुसूसी थे। महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में स्कूल के तलबा और तालबात ने बारगाह रिसालत में गुलहाए अकीदत पेश किए और सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डालने के लिए वलवला अंगेज तकारीर पेश की। इस मौका पर खिताब करते हुए मलिक गुलाम जिलानी आड़ती ने कहा कि रबीउल अव्वल का पूरा महीना बाबरकत और मुकद्दस है। जहाँ जहाँ अल्लाह पाक का जिक्र वहाँ वहाँ उन हस्ती का भी जिक्र। देखें नमाज में अल्लाह पाक का जिक्र, उनके साथ अपने महबूब का जिक्र। कुरान मजीद में अल्लाह पाक का जिक्र, उसके साथ उनके महबूब का भी साथ जिक्र। देखें तहज्जुद पढ़े, उसमें भी अल्लाह का जिक्र, उसमें भी उनके महबूब का जिक्र। उस पाक हस्ती को उस वक्त पैदा किया था जब 1,26,000 पैगम्बर भी नहीं आए थे। जो पैगम्बर पहले गुजर गए वो भी तड़पते रहे, अल्लाह से दुआ मांगते रहे कि ऐ अल्लाह मुझे आखिरी नबी की उम्मत में मुझे पैदा कर। तो देखें आप हम कितने खुश नसीब हैं, आखिरी नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। काबिल अज़ीम जब मेहमान ख़ुसूसी मलिक गुलाम जिलानी आड़ती स्कूल पहुँचे तो उनका वालिहाना इस्तकबाल किया गया। उन्हें माला पहनाई गई और उन पर फूलों की पत्तियां निछावर की गईं। चौधरी मोहम्मद ताहिर असलम, स्पेशल टीवी, अहमदपुर सियाल। DIGP लाड़काना की टीम और कंबर पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई। 50 लाख इनाम याफ्ता मुजरिम महर बटानी गिरफ्तार कर लिया गया। सादकाबाद चेयरमैन सोगवाली मीडिया एंड इंटरनेशनल वेलफेयर चौधरी बशारत अली उमरा की सादत हासिल करने के बाद तुर्की पहुंच गए, जहां उनका पुरजोर इस्तकबाल किया गया। चौधरी बशारत अली ने सुल्तान अहमद मस्जिद में नमाज अदा की और गजा के शोहदा की गैबाना नमाज जनाजा की अदायगी के बाद फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए खसूसी दुआ फरमाई। उसके बाद इस्तंबुल में फ़लस्तीन की आज़ादी मार्च में भी शिरकत की।
नौशेरो फिरोज में शिया उलमा कौंसिल मुकातबे पाकिस्तान और असगरिया ऑर्गेनाइजेशन यूनिट गांव मिठा खान मरी में मदरसा नूर मुस्तफ़ा के मासूम बच्चों ने फ़लस्तीन पर इसराइल की जारियत के खिलाफ रैली निकाली। रैली में शरीक बच्चे इसराइल मुर्दाबाद के नारे लगाते रहे। इस मौका पर मौलाना मुहिब अली मुनव्वरी, मेहदी रजा और दीगर फ़लस्तीनी मुसलमानों के साथ इजहार यकजहती करते हुए उन्होंने कहा कि हम इसराइल की जानिब से फ़लस्तीनी बेगुनाहों को निशाना बनाने की शदीद मज़म्मत करते हैं और बैनुल अक़वामी सतह पर इसराइल के जुल्म के खिलाफ भरपूर आवाज़ बुलंद कर दी चाहिए। सादकाबाद डाकुओं के झांसे में आकर शहरियों के कच्चे जाने का सिलसिला थम न सका। सस्ती गाड़ियों की लालच में खरीदारी के लिए जाने वाले 3 शहरियों को अगवा होने से बचा लिया गया। मजीद तफसील देखते हैं घोटकी से गुल मोहम्मद जतोई की रिपोर्ट में। सादकाबाद थाना माचका पुलिस की बरवक्त कार्रवाई हरीपुर और अटक के रिहायशी 3 शहरियों को अगवा होने से बचा लिया गया। तीनों शहरियों को डाकुओं ने फेसबुक पर सस्ती कारों का इश्तेहार बेचकर कच्चे बुलवाया। इस दादे हनी ट्रैप सेल के जरिए अब तक 227 अफराद को अगवा होने से बचा लिया गया। हमने कार्रवाई करते हुए 3 मगवी जो कि हनी ट्रैप होके जा रहे थे सिंध के इलाके में कच्चे में, वो हमने बाजियाब करवाए हैं। ये हमारे साथ हैं, इनसे पूछते हैं कि ये किस तरह हनी ट्रैप होके इधर आए हैं। अस्सलाम वालेकुम जी भाईजान, मेरा नाम बिलाल अहमद है और मेरे वालिद साहब का नाम जवेद अख्तर है। तो हमारा जिला अटक है, तहसील हसन अब्दाल के रहशी हैं। तो हमारा फेसबुक से रब्ता हुआ है गाड़ी वाले से। तो गाड़ी वाले ने हमको बताया कि आप गुड्डू इंटरचेंज पे आ जाएं। तो हम गाड़ी में बैठे हैं, तो गुड्डू इंटरचेंज में आ गए हैं। तो गुड्डू इंटरचेंज में जैसे ही हम उतरे हैं तो गाड़ी वाले जो आदमी था उससे हमारा रब्ता हुआ है। तो वो बोलता है कि आप जो है ना कश्मीर आ जाएं। तो जैसे ही हम गुड्डू इंटरचेंज पे उतरे हैं कश्मीर के लिए गाड़ी के इंतजार में, तो वैसे ही जो है ना SHO साहब की गाड़ी आ गई है। तो पूरा लश्कर पुलिस का हमारे पास आ गया। तो हमसे पूछा है कि आप यहाँ पे किस लिए आए हैं ना। तो हमने उनको बताया कि हमारा रब्ता हुआ है गाड़ी वालों से। तो वो बोल रहे हैं कि यहाँ पे आप गाड़ी कहाँ पे लेने के लिए। SHO साहब ने सारी गल दसी है कि असी क्यारी सस्ती क्यारी डब्बा लैण से जा रहे सी। उन्हें सानू ये दसा कि तुसी कच्चे दे इलाके सिंध के कच्चे दे इलाके में डाकुआ को लखवा होण असे जा रहे सी। उस ते फिर उन्होंने सानू कीता कि गड्डी विच बिठाया, गड्डी च बिठा के ते असां थाने विच लेके आ गए। अवाम सस्ते ट्रैकर्स, गाड़ियों, इनामात और लड़कियों की आवाज़ों के झांसों में न आएं। ये डाकुओं का मीठा जाल है। पुलिस ने सरहदी चेक पोस्टों पर कायम एंटी हनी ट्रैप सेल ने पंजाब से सिंध के कच्चे में जाने वाले तमाम रास्ते सील कर दिए ताकि शहरियों को डाकुओं के चुंगल में फंसने से बचाया जा सके। DIG लाड़काना जावेद सुनहार की तरफ से अमन अमान कायम रखने के लिए दिए गए अहकामात पर अमल करते हुए SSP जैकबाबाद की कमान में जैकबाबाद पुलिस ने थाना मौलाद की हदूद कादिरपुर रोड पर मोटरसाइकिलों पर सवार 6 मुसल्लह मुल्जिमान को रोकने का इशारा किया तो मुल्जिमान ने गश्त पर मामूल पुलिस पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक डाकू हलाक, जबकि डाकुओं की फायरिंग से हेड कांस्टेबल जमशेद अली शहीद और कांस्टेबल नूर मोहम्मद जख्मी हो गया। जख्मी पुलिस जवान को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मिंशनाबाद के सरकारी मुलाजमीन और टीचर्स का लीव इनकैशमेंट और सरकारी स्कूल्स को प्राइवेट करने के खिलाफ भरपूर एहतजाज। शुरका ने हाथों में प्ले कार्ड्स और बैनर उठा रखे थे जिन पर हुकूमत के खिलाफ नारे दर्ज थे। मजीद तफसील देखते हैं तैयब महमूद की रिपोर्ट में। मिंशनाबाद में टीचर्स यूनियन, एपका यूनियन और दीगर सरकारी मुलाजमीन ने लीव इनकैशमेंट कवानीन में तरामीम और सरकारी स्कूल्स को प्राइवेट करने के खिलाफ भरपूर एहतजाज किया। अंजुमन ताजरान और बार एसोसिएशन के मेंबरान ने भी असाजा से इजहार यकजहती के लिए एहतजाज में हिस्सा लिया। असाजा ने गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल से अल्लाह अकबर चौक तक एहतजाजी रैली निकाली। रैली के शुरका हाथों में प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे जिन पर हुकूमत के खिलाफ नारे दर्ज थे। एहतजाजी शुरका ने लाहौर असाजा पर तशद्दुद की पुरजोर मजम्मत की और मुतालबात पूरे न होने तक स्कूल्स को बंद रखने का अंदेशा दे दिया। कानूनी तरीके से एक तो ये हुकूमतें गैर कानूनी है, 3 माह से ऊपर ये चल नहीं सकती। इनके लाने वाले भी और इनको चलाने वाले भी वो भी बेगैरत है, इनके लाने वाले भी बेगैरत है। ख़वातीन टीचर्स का कहना था असाजा कौम के बच्चों के हीरोज होते हैं। असाजा को सड़कों पर लाकर हुकूमत क्या पैगाम देना चाहती है। हुकूमत खुदा का खौफ करते हुए कौम के ममारों को इज्जत दे। रैली में शुरका एपका के सदर का कहना था लीव इनकैशमेंट पर हुकूमत ने डाका डाला है। हुकूमत अपना नोटिफिकेशन वापस ले। चूनिया में देवसियाल के जंगल में अचानक आग भड़क उठी। आग ने सैकड़ों एकड़ जंगल को अपनी लपेट में ले लिया। रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंच गई। रेस्क्यू टीम ने आग पर काबू पाने के लिए ऑपरेशन शुरू कर दिया।
मिंशनाबाद में चोरी डकैती की वारदातें थम न सकी। पुलिस शहरियों की जानो माल की हिफाजत करने में नाकाम नजर आई। जिला भावल नगर की तहसील मिंशनाबाद में डाकू राज कायम, पुलिस फर्जी कार्रवाई तक महदूद, शहरी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। चोरी डकैती की वारदातें मामूल बन गई। शहरियों की जानो माल की हिफाजत पुलिस की आखिरी फराइज से भी दूर नजर आए। बिजली चोरों ने बिजली चोरी पकड़े जाने पर मैपको जलालपुर पीरवाला सब डिवीजन के मुलाजमीन पर हमला कर दिया। तशद्दुद से MI शदीद जख्मी हो गया। शहरी ने बिजली चोरी करते हुए मौके पर रंगे हाथों पकड़े जाने पर तैश में आकर 10 से 15 अफराद के जत्थे के साथ वापडा मुलाजमीन पर हमला कर दिया, जिससे मैपको सब डिवीजन के 3 अहलकार शदीद जख्मी हो गए। IG पंजाब का अहसन इकदाम, पंजाब भर में स्पेशल बच्चों को सफरी आसानियां फराहम कर दी गई। मजीद तफसील देखते हैं शोरकोट से मोहम्मद बिलाल की रिपोर्ट में। IG पंजाब के अहकामात पर पंजाब भर में जिन गाड़ियों में माजूर बच्चे सफ़र करेंगे उन गाड़ियों को स्पेशल स्टिकर्स लगाए जा रहे हैं। इन गाड़ियों का चलान नहीं होगा, ना कोई पुलिस इन गाड़ियों को रोकेगी। इस इकदाम का मकसद माजूर अफराद और स्पेशल बच्चों को मुआशरे में इज़्ज़त व एहतराम देना है। ASI ट्रैफिक पुलिस रियाज हुसैन और मुहर्रर खावर शाह और ट्रैफिक पुलिस एहलकारों ने गाड़ियों को रोक कर उन पर स्टिकर्स लगाएं। इसका मकसद IG पंजाब के अहकामात पर अमल दरामद करवाना है और माजूर अफराद को उनके हकूक दिलवाने के लिए IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के अहकामात की रोशनी में तहसील भर की गाड़ियों में स्टिकर्स लगाने जाने का सिलसिला जारी है। अवामी समाजी हलकों ने IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के इस इकदाम को सराहते हुए कहा, IG पंजाब दर्द दिल रखने वाली शख्सियत हैं और ऐसे माजूर स्पेशल अफराद के लिए उनका यह इकदाम काबिल तहसीन है और हम इनकी इस काविश को सलाम पेश करते हैं। स्पेशल TV से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें स्पेशल TV।